नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि हमने होम लोन की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम आपको अलग-अलग बैंक के होम लोन्स पर अपडेट देते हैं, क्या ऑफ़र चल रहे हैं, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है लोन अप्लाई करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए, फ़ीस एंड चार्जेस, लोन अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने होम लोन की सीरीज़ की शुरुआत एचडीएफसी बैंक होम लोन से करी थी, उसके बाद पीएनबी हाउसिंग होम लोन और आज हम आपके साथ देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई होम लोन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। एसबीआई होम लोन क्या है? आप चाहे अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, एसबीआई आपको अलाउ करता है राइट होम लोन प्रोडक्ट चूज करने के लिए। एसबीआई होम लोन इंडिया का लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर है जिसने 30 लाख घर असिस्ट किए हैं जिससे लोग अपने सपनों का घर खरीद सकें। एसबीआई होम लोन को आवाज़ कंज्यूमर अवार्ड्स में वोट किया गया है एज द मोस्ट प्रेफर्ड होम लोन प्रोवाइडर और साथ में मोस्ट प्रेफर्ड बैंक अवार्ड भी वोट किया गया है एक सर्वे में जो टीवी 18 द्वारा कंडक्ट किया गया था इन एसोसिएशन विद एसी निल्सन ओआरजी मार्क इंडिया के 21 शहरों में। एसबीआई होम लोन आपको ट्रस्ट के एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ मिलता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है जो बनी गई है एसबीआई बैंक द्वारा। इसमें आप रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्री ओन्ड होम खरीद सकते हैं, घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, एक्सटेंड या फिर रिपेयर या रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। टाइप ऑफ होम लोन क्या है हम आपके साथ अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहला है एसबीआई रेगुलर होम लोन, दूसरा एसबीआई बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफ होम लोन, तीसरा एसबीआई एनआरआई होम लोन, चौथा एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन और पांचवा एसबीआई प्रिविलेज होम लोन। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई रेगुलर होम लोन के बारे में। इस होम लोन के क्या बेनिफिट्स और फीचर्स हैं वो हम आपके साथ पॉइंट वाइज इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहला है एसबीआई होम लोन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हर कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट एंड टेन्योर। इस लोन में सबसे कम इंटरेस्ट रेट है जो कि स्टार्ट होता है 8.40% एज लो पूरे देश में। लो प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है एसबीआई होम लोन अपने कस्टमर से जो कि 0.35% है लोन अमाउंट का प्लस अवेलेबल जीएसटी। मिनिमम अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज़ है प्लस जीएसटी और मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एसबीआई होम लोन कोई भी चार्जेस हाइड नहीं करता है अपने कस्टमर्स से और एडवांस में ही सारी डिटेल्स कन्वे कर देता है। सारी डिटेल्स वेबसाइट पर भी मेंशन करी हुई हैं। कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है एसबीआई होम लोन में। एसबीआई होम लोन चार्जेस इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। रीपेमेंट का जो टेन्योर है वो 30 इयर्स तक है जो इंश्योर करता है कंफर्टेबल रीपेमेंट पीरियड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो वुमेन बोरोअर्स को है जो 0.05% का कंसेशन मिलता है इंटरेस्ट पर। क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं मार्केट में वो हम आपके साथ इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने एसबीआई होम लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ज़्यादा है जो फेस्टिव ऑफर चल रहा है जो वैलिड है 31 दिसंबर 2023 तक, उसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 8.60% का। पर अगर आपका रीसेल या फिर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है तो आपको 20 बेसिस पॉइंट का एडिशनल कंसेशन मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा 8.40% का। उसके लिए भी आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे सिविल स्कोर
कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अगर आपका 600 से कम सिविल स्कोर है तो आपको होम लोन मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर बिल्डर टाई अप प्रोजेक्ट्स हैं तो 5 बेसिस पॉइंट का कंसेशन मिलेगा ऑन एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट। अगर टॉपअप लोन के लिए आपने अप्लाई किया है एग्जिस्टिंग लोन पर तो जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो स्क्रीन पर मेंशन्ड है। सो अगर आपका 800 से ज़्यादा सिविल स्कोर है तो जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 9.10% का, जो वैलिड है 31 दिसंबर 2023 तक। 20 बेसिस पॉइंट का कंसेशन मिलेगा अगर आपका एग्जिस्टिंग रेगुलर होम लोन चल रहा है तो, और उसके लिए भी आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। सो जैसे जैसे सिविल स्कोर कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। सो आपको अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखना है जिससे आपको होम लोन मिलने में दिक्कत ना हो। आप अपना सिविल स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर बैंक जाकर भी चेक करवा सकते हैं। फीस एंड चार्जेस के बारे में हम आपके साथ इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपका होम लोन रेगुलर है तो जो प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी वो रहेगी 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी, मिनिमम 2000 रुपीज़ प्लस जीएसटी और मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। बाकी जो होम लोन्स हैं उनकी प्रोसेसिंग फ़ी आप दिए गए स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लोन अप्लाई करने का वो हम आपके साथ इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल और मैक्सिमम एज 70 साल। नेशनैलिटी इंडियन रेसिडेंट। लोन टेन्योर 30 इयर्स का और लोन अमाउंट जो है वो बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी फैक्टर्स है सच एज एज, इनकम एक्सेट्रा। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए वो हम आपके साथ इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स। सो जो पहला है वो है एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है अलॉन्ग विथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है, आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी कार्ड कोई भी सबमिट कर सकते हैं। और फिर चौथा जो है वो है रेसिडेंस प्रूफ सबमिट करना है। आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, पासपोर्ट, डीएल, आधार कार्ड कोई भी एज प्रूफ ऑफ रेसिडेंस सबमिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स जो रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए वो हैं, फर्स्ट है परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो। दूसरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी इंडिया के लिए जो है वो है अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल। अगला जो है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। अगला शेयर सर्टिफिकेट, ये भी सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। जो बाकी इंडिया के लिए एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिशन के लिए वो है मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। अगला जो है वो है अप्रूव प्लान कॉपी एंड रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर एंड कन्वेंस डीड अगर आपकी नई प्रॉपर्टी है तो। और लास्ट जो है प्रॉपर्टी पेपर सबमिशन के लिए वो है पेमेंट रिसिप्ट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल द पेमेंट्स मेड टू द बिल्डर। अकाउंट स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है सबमिशन के लिए वो है लास्ट 6 मंथ्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड बाय द एप्लीकेंट। और अगर कोई भी प्रीवियस लोन चल रहा है बैंक से या किसी लेंडर से तो आपको लोन अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना होगा पिछले 1 साल का। आपको वो इनकम डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। सो जो सैलरीड वालों के लिए है वो है सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की या फिर सैलरी सर्टिफिकेट। अगला जो है वो है कॉपी ऑफ फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स और कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न्स फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एक्नॉलेज बाय आईटी डिपार्टमेंट। जो नॉन सैलरीड वालों के लिए है इनकम प्रूफ सबमिशन के लिए वो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। इंस्टेंट ई अप्रूवल कैसे मिलेगा सिंपल 3 स्टेप्स में वो हम आपको इस स्लाइड में बताएंगे। सो आपको फिल करना है इनकम और प्रॉपर्टी डिटेल्स,
आपको व्यू एंड अप्लाई फॉर लोन ऑफर्स, फिर अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है और आपको इंस्टेंट ई अप्रूवल मिल जाएगा। आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग योनो SBI। सो आपको लॉगिन करना है योनो अकाउंट, आपको होम पेज पे जाना है, मेन्यू पे क्लिक करना है, ऑन दी टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट लोन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद होम लोन पर क्लिक करना है। एक क्विक एलिजिबिलिटी चेक करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वाली डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, इनकम सोर्स एंटर करनी है, नेट मंथली इनकम एंटर करनी है, अगर कोई और लोन है तो वो वाली डिटेल्स भी फिल करनी है। आपको अपना एलिजिबल लोन अमाउंट चेक करना है और फिर प्रोसीड करना है। और भी कोई दूसरी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं जो फिल करनी है वो आपको डालनी है और फिर क्लिक ऑन सबमिट। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और SBI एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा। हम लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। हम आपको टेन्योर वाइज बताएंगे लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अगर आपका लोन अमाउंट 50 लाख रुपए है, लोन टेन्योर 10 ईयर्स का, इंटरेस्ट रेट 8.4% का जो सबसे कम है, तो जो आपकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 61,726 रुपीज़ की। टोटल इंटरेस्ट पेबल जो रहेगा वो रहेगा 24,07,090 रुपीज़ का, और टोटल पेमेंट जो रहेगी वो 74,07,090 रुपीज़ की। अगर आपका होम लोन अमाउंट सेम है और इंटरेस्ट रेट भी सेम है और लोन टेन्योर 20 ईयर्स का है, तो जो आपकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 43,075 रुपीज़ की। टोटल इंटरेस्ट पेबल जो रहेगा वो रहेगा 53,38,054 रुपीज़ का, और टोटल पेमेंट मेड जो रहेगा वो रहेगा 1,33,08,054 रुपीज़ का। अगर आपका लोन टेन्योर 30 ईयर्स हो जाता है, बाकी सब डिटेल्स सेम होने के बाद, तो जो आपकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 38,092 रुपीज़ की। टोटल इंटरेस्ट पेबल जो रहेगा वो रहेगा 87,13,078 रुपीज़ का, और टोटल पेमेंट मेड जो रहेगी वो रहेगी 1,37,13,078 रुपीज़ की। जैसे जैसे लोन टेन्योर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मंथली EMI कम होती जाएगी, पर टोटल इंटरेस्ट पेबल और टोटल पेमेंट मेड वाला अमाउंट बढ़ता जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको SBI होम लोन पर काफ़ी नॉलेज मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप रेफ़र कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।